हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुनीता विद सुनीता, जहां आज हम सुनेंगे दिव्य प्रकाश दुबे की मसाला चाय से निकली कहानी विद्या कसम। नहीं ली मैंने बॉल, आर्यन ने चिल्ला के कहा। तुमने ही ली है, पवन ने आर्यन की शर्ट खींचते हुए कहा। अरे नहीं ली मैंने बॉल। नहीं ली तो खाओ विद्या कसम। विद्या कसम नहीं ली, आर्यन ने कंफर्म किया। पूरा बोलो। बोलो विद्या कसम, मैंने तुम्हारे नीले रंग वाली बॉल नहीं चुराई। विद्या कसम, मैंने तुम्हारी नीले रंग वाली बॉल नहीं चुराई। अब खुश? आर्यन ने दोबारा दांत पीस के कहा। फिर तुम मेरे दिन में मेरे बैग के पास क्या कर रहे थे? अरे मैं गया ही नहीं तुम्हारे बैग के पास। अब जाने दो मुझे और शर्ट छोड़ो पहले, आर्यन ने थोड़ा हड़का के कहा। ठीक है, पता है ना झूठी कसम खाने से क्या होता है? हाँ हाँ पता है, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। तुम्हें फ़ेल होने से डर नहीं लगता? लगता है, लेकिन जब मैंने बॉल ली ही नहीं तो मैंने कोई झूठी विद्या कसम थोड़े ना खाई है कि फ़ेल हो जाऊंगा। ये बोलकर आर्यन वहाँ से जाने लगा तो पवन ने फिर उसे रोका। तो फिर अपनी अम्मी कसम खाओ। आर्यन को अब गुस्सा आ गया। उसने पवन की शर्ट को कॉलर से पकड़ा और बोला, विद्या कसम खा ली ना? अब तुम्हारे 10 रुपए के बॉल के लिए मैं मम्मी के सब कसम नहीं खाऊंगा, समझे? इतना कहकर आर्यन वहाँ से चलने लगा। पीछे से पवन की आवाज़ आई, जिसने मेरी बॉल ली हो वो चोर, उसका पूरा खानदान चोर, उसका बाप चोर, उसकी माँ चोर, उसके दादा चोर, उसकी दादी चोर, उसके नाना चोर, उसकी नानी चोर, सब चोर। आर्यन ने ये सब पूरा सुना भी नहीं और वो इंटरवल में क्रिकेट खेलने निकल गया। इधर क्लास में पवन के दोस्त हेमंत ने बताया कि अगर कल तक बॉल नहीं मिली ना तो अंडी बंडी संडी कर लेंगे। पवन ने पूछा, ये क्या होता है? हेमंत हंसा और पवन के कान में फुसफुसाया, अंडी बंडी संडी, जिसने चोरी की उसकी माँ। पवन को ये तो पता था कि यह कोई बड़ी गंदी बात है। उसको ये सुन के अजीब सा सुकून आया कि इसके बाद तो बॉल मिल ही जाएगी। पवन का मन किया कि एक बार हेमंत से पूछे कि रंडी क्या होता है, लेकिन उसको लगा इतनी छोटी सी बात उसे नहीं पता, इस बात का हेमंत मजाक बना सकता है, इसलिए उसने पूछा ही नहीं। इसके बाद हेमंत और पवन इंटरवल में बाहर ठेले पर समोसा खाने चले गए। इंटरवल में खेलने के बाद आर्यन अपने ही कॉलोनी में रहने वाले नितिन के पास पहुंचा। नितिन उससे एक क्लास आगे था। उससे पूछा, झूठी विद्या कसम खाने से सही में फेल हो जाते हैं क्या? हाँ यार, मम्मी ऐसा ही बोलती है। और झूठी माँ कसम खाने से क्या होता है? जिसकी भी झूठी कसम खाओ वो मर जाता है, और अगर किसी मरे हुए की कसम खाओ तो मरे हुए की कितनी भी कसम खाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नितिन ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रहा है? अरे नहीं नहीं, ऐसे ही, आर्यन ने कुछ सोच के कहा। आर्यन ने भी कसम और उसके कायदे कानून के बारे में समझ ही रहा था कि उसने एक और सवाल किया। अच्छा, भगवान कसम खाने से क्या होता है? मैं क्या बताऊं यार, लेकिन सबसे सेफ भगवान कसम ही होता है। क्यों? क्योंकि भगवान कभी मरता नहीं, झूठी कसम से भी नहीं। अबे नहीं यार, यही तो खास बात है भगवान की, मरता नहीं ना, इसलिए सब भगवान की झूठी कसम तुरंत खा लेते हैं। तुझे भी कभी झूठी कसम खानी पड़े तो भगवान की खा लेना। ये बोलकर नितिन ने बड़े ही आराम से आर्यन को पूरी लाइफ का फंडा दे दिया। और अगर भगवान कसम के लिए सामने वाला तैयार ना हो तो एक रास्ता है, जो भी रिश्तेदार मर गया हो उसकी खा लेना। जैसे मेरी दादी नहीं है तो कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपनी दादी कसम खा लेता हूँ, समझा? मेरी दादी तो जिंदा है यार, फिर तो भगवान ही तुझे बचा सकते हैं। कोई और रास्ता नहीं है? नहीं, कल पूछ के बताऊंगा। अगले दिन नितिन ने अपनी दीदी से पता करके बताया, एक तरीका है, अगर बंदा कसम के लिए बोलते हुए अपने लेफ्ट हैंड की दोनों उंगलियों को क्रॉस करके बोल दे तो ऐसी कसम का असर नहीं होता। ये सुन के आर्यन बहुत खुश हुआ। फिर अगले ही मिनट उसने पूछा, लेकिन सामने वाले बंदे ने मेरी लेफ्ट हैंड की उंगलियों को क्रॉस करते हुए देख लिया तो? इस पर नितिन थोड़ा खींचते हुए कहा, ये पे यार, जेब में हाथ डाल के कर दियो ना। अब आर्यन को कसम का पूरा मार्केट और उसका फर्जीवाड़ा समझ आ चुका था।
चलने से पहले आखिरी बार कंफर्म करने के लिए पूछा, तेरी दीदी को पक्का पता है ना लेफ्ट हैंडी? इस पर नितिन कुछ ज़्यादा ही खींच गया। उसने कहा, मैं नहीं बताऊंगा, जा। फिर थोड़ी देर चुप रह के बोला, पक्का लेफ्ट हैंड यार, अब ये मत पूछना लेफ्ट हैंड कौन सा होता है। नितिन ये बोलकर और आर्यन ये सुनकर हंसने लगा। वहाँ से चलने के बाद आर्यन अपने राइट हैंड से अपना लेफ्ट हैंड छूकर कंफर्म किया। उस दिन स्कूल में कुछ नहीं हुआ। पवन के पास दूसरी बॉल आ चुकी थी, लेकिन उसका शक अभी भी आर्यन पर था। पवन ऐसे तो नई बॉल मिलने से खुश था, लेकिन पुरानी बॉल मिल जाए तो उसके पास एक्स्ट्रा बॉल हो ही जाएगी, ये बात मन से जा नहीं रही थी। इसलिए उसने हेमंत के कहने पर क्लास में सारे लड़कों को अगले दिन इंटरवल के टाइम दिया कि कल सब लोग इकट्ठा हो जाएं। कल अंडी बंडी संडी है। सारे लड़के इंटरवल में बताई हुई जगह पर इकट्ठा हो गए। हेमंत ने चिल्ला के कहा, अंडी बंडी संडी, जिसने चोरी की उसकी माँ। जब हेमंत ये बोल रहा था तो पवन आर्यन की तरफ घूर रहा था। क्लास के बाकी लड़के हेमंत की तरफ देख रहे थे। एक लड़के ने पूछा, ये रंडी क्या होता है? तो हेमंत और क्लास के बाकी लड़के उस पर हंसने लगे कि इतनी सी बात नहीं पता। पवन जैसे बहुत बच्चे थे जिनको इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन उनको ये पता था कि ये कोई गंदी चीज़ है जिसको बोलकर खोई हुई चीज़ें मिल जाती हैं। पवन और हेमंत का मन अभी भी भरा नहीं था। उसने पूरी क्लास के सामने कहा, आर्यन को अपनी मम्मी की कसम खानी होगी। पूरी क्लास को मज़ा आ रहा था इस पूरे खेल में। वैसे भी रोज़ क्रिकेट खेलते खेलते और टीवी पर क्रिकेट देख देख कर सब बोर हो चुके थे। पूरी क्लास आर्यन की माँ की कसम वाली बात के लिए तैयार हो गई। आर्यन ने गुस्से में पवन की शर्ट को कॉलर से पकड़ लिया। ये देखकर हेमंत ने आर्यन को धक्का दिया। कोई बीच में नहीं आया। क्लास के अच्छे लड़के वैसे भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते। उनके लिए अच्छाई का एक ही मतलब होता है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर। उसके लिए कोई भी ऐसी चीज़ जिससे नंबर अच्छे नहीं होते, वो चीज़ें गंदी होती हैं। क्लास के बुरे लड़के हमेशा लड़ाई में पड़ते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि उस लड़ाई से उनका फ़ायदा है या नहीं। लेकिन यही लड़के शायद आगे चलकर अपने दोस्तों के लिए लड़ाई करते हैं। क्लास में बुरे लड़के ज़्यादा थे और अच्छे लड़कों का टाइम वेस्ट हो रहा था, तो सभी अच्छे लड़के वहाँ से चले गए और बुरे लड़कों ने मिलकर ये फैसला लिया कि आर्यन को अपनी मम्मी की कसम खानी होगी। आर्यन को समझ आ चुका था कि अब तो कसम खानी ही पड़ेगी। उसने कहा, कसम उसकी खाई जाती है जिसको उससे जब से ज़्यादा प्यार हो। मुझे अपनी दादी से सबसे ज़्यादा प्यार है, मैं उनकी कसम खाऊंगा। इस बात के लिए क्लास के सारे बुरे लड़के तैयार हो गए। आर्यन ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और अपनी दादी कसम खा ली। फैसला हो चुका था, आर्यन ने बॉल नहीं चुराई थी। इंटरवल के बाद क्लास के अच्छे लड़कों ने बुरे लड़कों से इंटरवल में क्या हुआ था पूछ लिया। ठीक वैसे ही जैसे कभी उनको छुट्टी मारनी पड़ जाए तो अगले दिन आकर वो सबसे पहले तभी सांस लेते थे जब पिछले दिन का पूरा काम अपनी नोटबुक में कॉपी न कर ले। ऐसे में बुरे लड़के अपनी कॉपी में 2-3 पन्ना खाली छोड़ देते थे, जो हमेशा खाली ही रहते। इसके बाद घर आकर आर्यन ने अपनी मम्मी से पूछा, झूठी कसम खाने से क्या होता है? मम्मी ने कहा, कुछ नहीं होता। सच में? स्कूल में तो सब बोलते हैं झूठी कसम खाओ तो वो मर जाता है। आर्यन ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होता, और पढ़ने में मन लगाओ, ये कसम वसम के चक्कर में कहाँ पड़ गए। मुझे दादी से बात करने का मन है, मेरी बात करा दोगी आप? दादी को अपने साथ क्यों नहीं रखते हम लोग? इस सवाल से मम्मी थोड़ा इरिटेट हुई। इन्होंने एक बार फिर से पढ़ने और खाने के लिए आर्यन को डांटा। ये ऐसी बात थी जिसको लेकर अक्सर मम्मी पापा में लड़ाई होती थी। झगड़ा और भी बहुत बातों के लिए होता था, लेकिन इस बात पर एक बार इतना झगड़ा हो चुका था कि मम्मी आर्यन को उसके पापा के पास छोड़कर नानी के घर चली गई थी और तभी लौटी जब पापा दादी को लखनऊ छोड़कर आए। उस बार जब मम्मी लौटी तो बात बहुत दिनों तक पापा पर न गुस्सा किया और ना ही किसी बात के लिए झगड़ी। दादी अपने पोते को अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। ये ऐसी इकलौती बात है जो हिंदुस्तान के सभी हिस्सों में हिंदुस्तानी जितनी ही सच है।
घर पर सेटिंग कुछ ऐसी हुई थी कि 3 महीने एक बार पापा दादी एक दिन के लिए दादी के पास जाएंगे और गर्मी की छुट्टियों में जब मम्मी और पापा कहीं घूमने जाएंगे तो आर्यन दादी के पास रहेगा। आज वही 3 महीने में एक दिन वाला दिन था जब पापा दादी के पास गए हुए थे। रात में पापा ने फ़ोन पर दादी से आर्यन की बात कराई। आर्यन ने पूछा, आपको याद नहीं आती मेरी? मोर प्राण मोर बचवा कैसन बा? दादी ने पूछा। मैं समझा नहीं, हिंदी में बोलो ना आप। अरे बहुत याद आती है बचवा तुम्हारी। मुझे भी। दादी आप आओ ना पापा के साथ। यहाँ घर पे कोई नहीं है, सब देखे के पड़त बाने। क्या? दादी हिंदी में बोलो ना। अच्छा आऊँगी जल्दी, अच्छे से पढ़ना अपने पापा जैसे। अव्वल आवत रहे तो हर पापा। इस बार आयरन को थोड़ा समझ में आ गया कि दादी क्लास में फ़र्स्ट आने की बात बोल रही थी। उसने तुरंत कहा, मैं फ़र्स्ट आऊँगा तो साथ रहने आओगी ना? प्रॉमिस करो। हाँ आइबे, मतलब आऊँगी। अच्छा दादी, तो ये बताओ झूठी कसम खाने से क्या होता है? आर्यन ने पूछा। बहुत बुरा होता है, कभी मत खाना। इसके बाद दादी ने फ़ोन आर्यन के पापा को दे दिया। आर्यन ने फ़ोन मम्मी को दे दिया। इसके बाद आर्यन को बस मिस यू टू सुनाई पड़ा। अगले दिन पापा आ गए। दादी ने आर्यन के लिए एक स्वेटर बना के भेजा था। 101 रुपये की मिठाई टॉफ़ी दे दी थी। नोट पर दादी इंतज़ार लिखकर आर्यन ने अपने गुल्लक में डाल दिया और बेसब्री से जाड़े का इंतज़ार करने लगा। स्कूल में सब सही चलता रहा। बुरे लड़के और थोड़े बुरे हो गए और अच्छे लड़के और थोड़े अच्छे हो गए। लड़कियों को दोनों तरह के लड़कों में इंटरेस्ट आना शुरू हो चुका था। जाड़ा आया। आर्यन ने सबसे पहले अपनी दादी वाला स्वेटर पहनने की जिद की। स्वेटर निकाला गया, लेकिन स्वेटर छोटा निकला। दादी ने जब आखिरी बार आर्यन को देखा था उसी साइज के हिसाब से बुना था, लेकिन आर्यन तो बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा था। उस बार लखनऊ में रिकॉर्ड जाड़ा पड़ा। पापा को दादी को देखने के 3 महीने वाले शेड्यूल से पहले जाना पड़ा। वहाँ जाकर जब पापा ने दादी की बात आर्यन से कराई तो उसने छोटे स्वेटर की शिकायत की। दादी बोला, बड़ा बना के भेज देंगी। पापा गए थे एक दिन के लिए, लेकिन 4-5 दिन तक नहीं लौटे। मम्मी ने बताया, दादी की तबीयत बहुत ख़राब है। और दादी की इस ख़राब तबीयत की वजह से मम्मी पापा के जो झगड़े होते थे वो सब थोड़ा थोड़ा आर्यन को समझ में आने लगा था। अगले दिन मम्मी गुस्से में सामान पैक करने लगी। वो लोग लखनऊ जा रहे हैं। आर्यन दादी से मिलने को लेके बहुत खुश था। उसे लखनऊ वाले घर की छत बहुत अच्छी लगती थी। जब वो चलने वाले थे तो दादी ने फ़ोन पर आर्यन से कहा, बचवा जब मम्मी मेरी जैसी बूढ़ी हो जाएगी ना तो उसके साथ रहना, जैसे तुम्हार पापा मेरे पास थे। आर्यन ने तुरंत कहा, पक्का प्रॉमिस दादी, विद्या कसम। आर्यन को दादी की हिंदी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी थी और दादी कोशिश करके आर्यन वाली हिंदी बोलने लगी। आर्यन की मम्मी ने जानबूझकर लेट करके उस दिन वाली ट्रेन छोड़ दी। पापा उस दिन गुस्सा भी हुए। आर्यन अपनी मम्मी को बस इतना बोलते सुना कि एक दिन में सब कुछ थोड़े ना हो जाएगा। एक दिन बाद आर्यन जब अपनी मम्मी के साथ लखनऊ पहुंचा तो देखा कि दादी आंगन में लेटी हुई है। आधा बुना हुआ स्वेटर सामने शीशे वाली अलमारी में रखा हुआ था। आर्यन के बचपन वाली एक फ़ोटो के सामने लगी थी। दादी कुछ भी भूल नहीं रही थी। आर्यन कोशिश करता रहा कि दादी बोल दें। उसने कहा भी, मैं अपने वाली हिंदी में ही कुछ बोल दो, मैं समझ जाऊंगा। ये सब देखकर भी मम्मी नहीं रोई। आर्यन अपने पापा को चुप कराने लगा। उसने छत पे जाकर पवन वाली बॉल सबके सामने नाले में फेंक दी। बॉल फेंकने के बाद उसने चारों ओर देखा कि किसी ने देखा तो नहीं। हफ्ते भर बाद जब आर्यन स्कूल पहुंचा तो धीरे धीरे सबको पता चला कि आर्यन की दादी मर गई। लखनऊ जाने के चक्कर में कई दिन आर्यन पढ़ नहीं पाया और अगले मंडे टेस्ट में फेल हो गया। क्लास के अच्छे लड़कों ने पूरे स्कूल में ये बात फैला दी कि कभी झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। एक लड़के ने अपनी दादी की झूठी कसम खाई थी तो उसकी दादी मर गई। धीरे धीरे ये बात हर जगह फैल गई कि झूठी कसम नहीं खानी चाहिए
और अगर खाने भी पड़े तो सबसे सेफ भगवान कसम होती है। उम्मीद है ये कहानी आपको आपके बचपन के दिनों की याद दिला दे। बचपन में हमने भी बहुत बार ऐसे ही खेल खेले हैं, पर कभी समझ नहीं पाए कि इन खेलों का कोई नतीजा भी होता था या यूं ही बस हमें डराने के लिए था। चलिए गाहे बगाहे डर के ही सही हमें लोगों का ख्याल, लोगों के रिश्तों का ख्याल और उनकी तबीयत का ख्याल रहने लगा। कहीं ना कहीं इस डर की वजह से हम सही गलत, नेकी फरेबी इन सब से उबरते रहे, इन सब से आगे बढ़ते रहे। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए, ज़रूरत है हमें आपकी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।